और आपने ये क्या किया? डोंट से हो। हैप्पी बर्थडे सबरीना की अप्पो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ हो गई थी सुबह, आई थिंक 7 बज रहे होंगे। तो ये है यहाँ का वेदर, सुबहान अल्लाह। और फिर मैं उठ गई थी सो के, थोड़ा सा लेट उठी थी आज। और यहाँ पे नोबी बहुत ज़्यादा सता रहा था। चलवा दूँगी सारे। फिर मैं अपनी बेडशीट चेंज करने लग गई थी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं वीकली बेडशीट अपनी ज़रूर से चेंज करती हूँ। और यहाँ जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, कहीं की भी हो, नो भी हमेशा आके उस पर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा सताता है। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे खेलना इस टाइम पे। तो उसके ऊपर बेडशीट डाल दो तो वो बहुत खेलता है और यहाँ हट ही नहीं रहा था ये। और यहाँ कर रही थी मनु जल्दी से सफाई, क्योंकि एक्चुअली क्या था, आज मुझे काम से बाहर भी जाना था। और ये सबरीना, आपने नहाई नहीं करी? सबरीना, डोंट क्लोज द डोर। यस, मामा आएंगे, आपको नहाई कराएंगे। और हम लोग जा रहे थे बाहर। मुझे अम्मी के साथ कुछ काम था, तो वहाँ जाना था। और रोज़े में बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि धूप जब होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और मौसम यहाँ का कभी भी चेंज हो जाता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंडा मौसम। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। बट वेदर यहाँ का वाकई में बहुत अच्छा है। धूप भी होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। बट रोज़े में तो रोज़ा लगता है ना। जैसे कि आज मुझे रोज़ा लग रहा था। और ये आ गई थी मैं बैंक। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, तो जी हम जा रहे थे वापस घर। और 1-2 काम और हमें पूरे करने थे, तो वहाँ से हम होते हुए जा रहे थे घर। और यहाँ मैं अम्मी जान से सीख रही थी प्याज के पकोड़े बनाने। एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी प्याज के पकोड़े बनाती हूँ ना, तो वो मुझसे सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते। तो आज उसी की ट्रेनिंग ली जा रही थी। वही है ना कि अम्मी के हाथ का खाना तो भाई अम्मी का ही होता है, और उनके हाथ जैसा टेस्ट कहीं भी नहीं मिल सकता। ये तो सबका ही व्यू होगा। लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी पकोड़े बने थे और मैंने सीख भी लिए। अल्लाह तेरा शुक्र। ये रहे, ये अम्मी ने हाफ टन करके पकोड़े रख दिए थे। अम्मी ने बोला कि जब रोज़ा होगा उस टाइम पे दोबारा रिफ्राई कर। ये आपने क्या किया? हाँ सैबी, आपकी पोएम उधर चल रही है और आपने ये क्या किया? डोंट से हो। और आज हमें बाहर से आते आते थोड़ा लेट भी हो गया था, तो सोचा कुछ इंस्टेंट सा बना लेते हैं। तो मेरे पास मैक वेजीज़ की मैकालू टिक्की रखी थी, तो उसी के बर्गर बनाने का सोचा। जल्दी से जल्दी भी बन जाते हैं और कोई मेहनत भी नहीं होती। और मैं करने जा रही हूँ मैकडी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बर्गर तैयार। जस्ट जोकिंग। बस जैसे मुझे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपके घर में जितनी भी सॉसेज हो ना, आप सब बर्गर में डाल दीजिए, तो आपका अलग यूनिक बर्गर बनेगा। उससे मज़ा ही अलग आ जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने करा, मेरे पास जो भी सॉसेस पड़ी थी वो सारी की सारी डाल दी थी। इसमें जो है ना, मस्टर्ड सॉस मैंने लगाई थी और तंदूरी मायोनीज़ लगाई थी। आपके पास प्लेन मायोनीज़ हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से, और क्वांटिटी जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा सी लगा ले। मैंने थोड़ी सी लिमिटेड लगाई थी, क्योंकि मैंने 3-4 सॉसेस लगाई थी अलग अलग। कुछ लोग टमाटोज़ भी नहीं खाते, तो मैंने क्या किया कि टमाटोज़ को बहुत ज़्यादा थिन कट करा था, कि लगे भी टमाटो हैं और सब खा भी सकें। और लेटेस्ट आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अनियन और टमाटो से भी काम चला सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने लगा दिया, जिससे कि लेटेस्ट से बस ये है कि थोड़ा सा क्रिस्पी लगता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है।
और यहाँ मेरे पास रखी थी अमूल चीज़ स्लाइस। आपके पास स्लाइसेस ना हो, चीज़ क्यूब्स हों तो आप क्यूब्स को भी श्रेड कर सकते हैं पेटीज़ पे, मतलब टिक्की पे। आलू नहीं, अंडे आलू नहीं, हाँ मतलब आलू की पकौड़ी और अंडा और पैटी रेडी हो गई है। यहाँ पे फ्राइज भी तैयार हो रहे हैं और मम्मी ने यहाँ पे बनाया है मैक्रोनी, बनाई है मैक्रोनी। दिखाना तो भूल ही गई, पापड़ जो मैंडेटरी है, इसके बिना खाना हजम नहीं होता हमारा। और यहाँ मैं कर रही थी, क्योंकि आज मेरे मेन्यू में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो भी इंस्टेंट बर्गर, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। क्योंकि जब बाहर जाऊँ ना तो इतना टाइम भी नहीं बचता है और भी काम होते हैं, तो इन चीज़ों में भी टाइम लगता है। मनु जो है सबरीना को संभाले रहती है, क्योंकि सबरीना बहुत ज़्यादा शरारती है, उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता, वो कुछ ना कुछ ख़राब कर ही देती हैं। तो बहुत बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ऑल टाइम मनु के हमेशा उसे संभाले रखती है। और यहाँ पे मेरे पास फ्राइज़ भी रखे थे, इंस्टेंट फ्राइज़। रमज़ानों में वैसे इंस्टेंट चीज़ें रखनी चाहिए। और यहाँ हम लोग लगा रहे थे, क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा था, जल्दी जल्दी से चने बन गए थे, फ्रूट चाट बन गई थी, रूह अफ़ज़ा था, और जो मैंने इंस्टेंट बर्गर बनाए थे वो थे, और कुछ पकौड़ी बन गई थी। तो माशाल्लाह से पूरा दस्तरखान अच्छे से फिल हो गया था। और यहाँ पे सबकी कोशिश रहती है कि सबरीना को कुछ खिला दें, लेकिन ये कुछ नहीं खाती, बस इन्हें थोड़ा बहुत कभी पापड़ अच्छे लगते हैं तो वो थोड़ा सा ट्राई कर लेती है, नहीं तो कुछ भी नहीं खाती। अगर प्लीज़ आप लोग मुझे कोई आइडिया दीजिए, मैं सबरीना के साथ ऐसा क्या करूँ जो वो कुछ खाने लगे। वो कुछ नहीं खाती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं सारी स्ट्रॉबेरीज निकाल लूँगी अरे मुझे बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी। और मैं यहाँ पढ़ रही थी नमाज और सबरीना आ गई थी। कैसे करते हैं लल्ला? अल्लाह अल्लाह। और सबरीना की जगह पे यहाँ नोबी और ब्राउनी बैठ गए थे, तो वो परेशान हो रही थी कि मम्मा इन्हें हटाइए, मुझे जाना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से आज मंतशा का बर्थडे भी था, तो मंशा की फ्रेंड ने भी केक ले आया और मैंने भी मंगा लिया था, मंशा के भैया भी ले आए थे, तो माशाल्लाह 3 केक हो गए थे। तो माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी और बहुत अच्छा भी लगा। और सबरीना सो रही थी, तो उन्हें जल्दी से जब उठी तो जल्दी रेडी करा, एक केक बचा लिया था कि सैबी के साथ भी मनु ने कहा मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो सबरीना को जल्दी से अच्छे से रेडी कर दिया था। और फिर उन्हें केक भी नहीं खाना था और बस इन लोगों के साथ खेलना था, इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए जी, फिर मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।